नाउ लैब शुरू करते हैं इसका राउट फीडबैक का। R2 रूटर पर है ना, फिर R2 रूटर के जो पोर्ट्स हैं S4 और S1 है। INT S4 IP address 25.1.1.2.255.255.255.0 नो शिट। और R2 जो हमारा है वो आपके पास DCE भी है, क्लॉक रेट 64000। INT S1 IP एड्रेस, और यहाँ जो IP एड्रेस है दैट इज़ 23.1.1.2.255.255.255.0 नो शिट। दूसरा रूटर आपके पास R3 INT S0/0 IP एड्रेस 23.1.1.3.0.0.0.0 सॉरी मास्क 255.255.255.0 नो शिट। R3 का दूसरा इंटरफेस INT F0/1 IP एड्रेस 34.1.1.3.255.255.255.0 नो शिट। R4 रूटर INT F0/0 0/1 IP एड्रेस 34.1.1.4.255.255.255.0 नो शिट। दूसरा इंटरफेस 0/0 INT F0/0 और ये 45 IP एड्रेस 45.1.1.4.255.255.255.0 नो शिट। R5 INT F0/0 IP एड्रेस 45.1.4.255.255.0 नो शिट। INT S0/0 IP एड्रेस 25.1.5.255.255.255.0 नो शिट। ping 25.1.1.2 ping 45.1.1.5.4 R3 ping 23.1.1.2 सही है। एक्सपेरिमेंटेशन क्लॉक रेट नहीं दिया। clock rate is not defined. Thirty-four 1.1.4 IP एड्रेसिंग हमने कर दी है। यहाँ पर आपके पास R2 R5 और R3 के अंदर हमने OSPF इम्प्लीमेंटेशन करना है। R4 के ऊपर लूपबैक भी एक मौजूद है 40.1.1.4 इंटरफेस लूपबैक 4 IP एड्रेस 40.1.1.4.255.255.255.0। यहाँ पर R5 के ऊपर हमने इम्प्लीमेंटेशन करना है OSPF का कॉन्फिग की रूटर OSPF 10 नेटवर्क 25.1.1.5.0.0.0 एरिया 0 एक ही नेटवर्क है। R5 के ऊपर R2 के ऊपर दो नेटवर्क है। R2 एग्जिट
router OSPF 10 network 25.1.1.2 0.0.0.0 एरिया 0 और दूसरा नेटवर्क जो कि 3 के ऊपर जा रहा है 23.1.1.2 0.0.0.0 एरिया 0 R3 router config T router OSPF 23.113.0.0.0.0 router OSPF 10 network 23.113.0.0.0.0 एरिया 0 और दूसरा जो आपके पास है R3 के ऊपर वो रिप का इम्प्लीमेंटेशन है एग्जिट राउटर RIP रिप नो ऑटो समरी वर्जन 2 और नेटवर्क 34.113.110 R5 के ऊपर भी इम्प्लीमेंटेशन आपके पास रिप का एग्जिट राउटर RIP रिप नो ऑटो समरी वर्जन 2 नेटवर्क 45.110 R4 पर आते हैं R4 के ऊपर ओनली रिप का इम्प्लीमेंटेशन है राउटर RIP रिप नो ऑटो समरी वर्जन 2 नेटवर्क 45.110 नेटवर्क 34.110 और नेटवर्क 41.110 R5 के ऊपर शो IP राउट के अंदर शो IP राउट रिप के अंदर एक राउट होना चाहिए 40 पे फोकस करना हमने 34 का नेटवर्क ये नीचे वाला नेटवर्क आ रहा है आपके पास और 40 का नेटवर्क भी पहुंच रहा है एक अपकाउंट से ये वाली और R3 पर आते हैं तो R3 के ऊपर भी ये वाली इंफॉर्मेशन आ रही होंगी शो IP राउट और रिप 40 की इंफॉर्मेशन ये भी आपके पास पहुंच रही है ये वाली इंफॉर्मेशन एक अपकाउंट से अगर हम किसी रूटर के ऊपर जैसे हमने कहा था कि भाई R5 पे जाकर डिस्ट्रीब्यूशन कर दी जाए इतना कमांड अगर हम डाल देते हैं R5 रूटर के ऊपर config T router OSPF 10 redistribute RIP subnet ऐसा करने से व्हाट विल हैपन कि जो रूट थे आपके पास रिप के जो राउट्स थे वो सारे OSPF में आ जाएंगे R2 की राउटिंग टेबल के अंदर अगर हम देखेंगे तो शो IP राउट OSPF के अंदर हमारे पास 40 का नेटवर्क चला गया होगा तो 40 का नेटवर्क पे फोकस करना है बाकी भी जा रहे हैं 40 का नेटवर्क अगर हम देखते हैं तो ये 25.115 से आ रहा है ये 45 का नेटवर्क भी आ रहा है और नीचे वाला नेटवर्क भी पहुंच रहा है 34 वाला इन 3 नेटवर्क्स हो गए एक नेटवर्क ये दूसरा ये तीसरा ये सारे कहाँ से पहुंच रहे हैं इसके पास पहुंच रहे हैं R2 का जो नेबर है वो आपके पास शो IP OSPF नेबर R3 भी है ये वाला नेबर इसका नेबर है ये राउट यहाँ से R3 के पास पहुँचेंगे R3 में अगर हम ये कमांड चलाते हैं जो कि हमने अभी चलाया था शो IP राउट रिप अब हमारे पास शो IP राउट रिप से कोई भी राउट नहीं होना चाहिए बिकॉज राउट इज कमिंग ऑन दी R3 सेम नेटवर्क तो आ रही है बट वो रिप से नहीं आ रही यहाँ से नहीं आ रही है अब वो कहाँ से आ रही है बैक से आ रही है यानी अगर हम OSPF कमांड चलाते हैं तो ये नेटवर्क OSPF में पड़ी हुई है 23.112 से ऐसी हो रही है और ये जो आपको डिस्प्ले हो रहा है दैट इज दी राउट फीडबैक सॉल्यूशन इसको करने का कि अगर हम R3 पे जो नेटवर्क्स आ रही थी उसकी एडीज को कम करते हैं यानी R3 और R5 पे जाके हम ये कमांड डाल दें क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे रिवर्स डिस्ट्रीब्यूशन होगा नीचे वाले पर तो फिर ऊपर ये दिक्कत पैदा होनी शुरू हो जाएगी तो config T पे जाएंगे R3 के ऊपर और यहाँ पे राउटर RIP रिप के अंदर और डिस्टेंस कमांड हम चलाएंगे डिस्टेंस लेट्स हमने कहा 100 यहाँ भी डाल दें और R5 के अंदर भी जाके आपके पास एग्जिट राउटर रिप के अंदर डिस्टेंस कमांड डाल दें डिस्टेंस 100 ऐसा करने से व्हाट विल हैपन
R3 पे अब शो आईपी राउट OSPF से हट गया होगा। कौन सा राउट? 40 का राउट हट गया होगा। अगर हम OSPF देखेंगे वो राउट OSPF में डिस्प्ले नहीं होगा। अब ये राउट रिक्त के अंदर डिस्प्ले हो रहा होगा। ठीक, क्लियर हो गया? तो ये था आपके पास राउट फीडबैक का कॉन्सेप्ट।